ये एक फैन सर्विस स्टोरी है ड्रैगन बॉल सीरीज की, जिसमें कि हमें फैन फेवरेट कैरेक्टर्स, पावरफुल फॉर्म्स और अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक नॉर्मल से दिन में गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे व्हीस के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिर तभी अचानक से वहाँ पे फ्यूचर माए आ जाती है और बोलती है कि ट्रंक्स को मदद की जरूरत है। और फिर तभी अचानक से पीछे से एक कैरेक्टर आके बोलता है कि हाँ, ट्रंक्स अभी कैद में है और मैं उसका दोस्त हूँ और वो एक प्रिजन में है जिसका नाम है प्रिजन प्लेनेट। वहाँ पे वो कैद हो रखा है, जाओ उसको जाके बचाओ, उससे पहले उसको कुछ हो जाए, क्योंकि उस जगह पे यूनिवर्स के डेंजरस क्रिमिनल्स रहते हैं। और ये बोलते ही वो कैरेक्टर जिसका नाम फू होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर फिर गोकू और वेजिटा तुरंत से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके प्रिजन प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक से एक और गोकू आ जाता है और अब वो सीधा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होके गोकू पर अटैक करता है, जिसको देखकर हमारा मेन टाइमलाइन का गोकू भी उस पर अटैक करता है और फिर दोनों गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये सब फू दूर से देख रहा होता है और अब उन्हें पता चलता है कि वो नया वाला गोकू का नाम जेनो गोकू है, जो कि टाइम पेट्रोल में काम करता है, जिनका काम यूनिवर्स में आए थ्रेट को दूर करना होता है। और अब फू उन्हें बताता है कि ये प्रिजन प्लेनेट को उसी ने बनाया है ताकि वो सारे मल्टीवर्स के फाइटर्स को साथ में लाके उनका बैटल करा सके। और अब वो गोकू और वेजिटा को बोलता है कि उसी ने ट्रंक्स को कैद करके रखा है, क्योंकि पास में ट्रंक्स ने बहुत सारी टाइम ट्रेवल की, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारे आरोप है फ्यूचर और टाइम को चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से उसने उसको प्रिजन में डाल दिया। और अब अगर उन्हें ट्रंक्स को छुड़ाना है तो उसके लिए उन्हें 7 तरह के ड्रैगन बॉल चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। और एक ड्रैगन बॉल अभी भी जेनो गोकू के पास है। और ये बोलते ही फू वहाँ से गायब हो जाता है और तभी सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जो कि प्रिजन में फंसा होता है। और फिर अचानक से प्रिजन का गेट अपने आप खुलने लगता है और जैसे वो बाहर जाता है उसे कूलर दिखता है। और अब ये सारी हरकतों को फू एक जगह से देख रहा होता है और इसी के पीछे एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर दिखता है जिसका कि नाम कंबर होता है और वो भी एक सैयन होता है। और अब फू कुंबर को बोलता है कि जाओ जाके गोकू और वेजिटा को जाके रोको। और ये सुनते ही कुंबर गोकू और वेजिटा के पास चले जाता है और अब सीधा उनके पास जाके उन पर अटैक करता है, जिसके बाद गोकू पर वो एक डार्क एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने कंट्रोल में नहीं रहता और सीधा वेजिटा पे अटैक करने लगता है। और तभी वहाँ पे ट्रंक्स और कूलर आ जाते हैं और जैसे वेजिटा कूलर पर अटैक करने की सोचता है, ट्रंक्स उन्हें बताता है कि कूलर मेरे साथ है, उसको मत मारना, हम दोनों के बीच कोई डील हुई है। और अब तुरंत से कूलर गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अनकंट्रोल गोकू पर एक ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से गोकू पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और एक एनर्जी बॉल का अटैक सीधा कुंबर की तरफ करता है, जिसकी वजह से कुंबर को थोड़ी बहुत डैमेज होती है। और अब कुंबर अपने डार्क की वजह से अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फाइटर्स को आराम से डोमिनेट कर देता है। और फिर फाइट्स के इम्पैक्ट को सुनकर अचानक से गोकू को होश आ जाता है, जिस पर माए गोकू और वेजिटा को पोटारा इयररिंग्स देती है और बोलती है कि ये मुझे काइशिन ने दिया है। और अब दोनों गोकू और वेजिटा पोटारा फ्यूजन का यूज करके वेजिटो बन जाते हैं और सीधा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा कंबर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अब दोनों की पावर लेवल इक्वल लग रही होती है। पर तभी कुंबर अपने डार्क एनर्जी से वेजिटो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटो भी अब अपने कायोकिन का यूज करता है और फिर से दोनों का क्लैश शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें फू देख रहा होता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे की फाइट के लिए। और अब फाइट करते करते कुंबर अपने डार्क एनर्जी बॉल का यूज करता है, जिसको टैकल करने के लिए वेजिटो भी अपना फाइनल काम है हमें यूज करता है और दोनों की अटैक्स एक जोरदार क्लैश करती है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी लड़ाई के बीच में अचानक से वहाँ पे जेनो गोकू और वेजिटा अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में आ जाते हैं और ये देखकर कंबर भी अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब फिर से कंबर उन दोनों की पावर लेवल को मैच कर रहा होता है, क्योंकि कंबर की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब दोनों की फाइट होती है, पर कंबर अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी पावर लेवल को आउट क्लास करने के लिए दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा पोटारा फ्यूजन से फ्यूजन करते हैं और सीधा बन जाते हैं जेनो वेजिटो। और अब दोबारा से कंबर और जेनो वेजिटो में पावर का क्लैश होता है। इसके बाद कंबर अपना दोबारा से डार्क एनर्जी का पावर बॉल अटैक करता है, उसको टैकल करने के लिए दोबारा से जेनो वेजिटो अपना फाइनल काम हमें यूज करता है और फिर से दोनों की अटैक्स क्लैश हो जाती है। पर इस बार जेनो वेजिटो अपना पूरा ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से उसका काम हमें सीधा कंबर के इवल पावर को क्लैश करते हुए उसको जोरदार हिट करती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए कंबर अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पावर यूज किया था, जिसकी वजह से वो दोनों अब कंफ्यूज हो जाते हैं। और उन दोनों के फाइट के अटैक से प्रिजन प्लेनेट के चेन्स टूट रहे होते हैं, जिसके बाद फू वहां आके उन्हें बोलता है कि तुमने मेरे चेन्स को कैसे तोड़ा। और तुरंत उन दोनों जेनो गोकू और वेजिटा पर अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक से पीछे से कुंबर दोबारा से आ जाता है, जिसको देखकर फू बोलता है कि मैं इन सबको तुम्हारे हाथ में छोड़ के जाता हूँ। और तुरंत से फू टाइम रिफ्ट को खोलकर वहां से निकल जाता है, जिसको कि पकड़ने के लिए कूलर भी फू के पीछे पीछे चले जाता है। और फिर अब कुंबर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, वो एक प्लेनेटरी लेवल का पावर बॉल बनाता है पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और फिर वेजिटा मनी मन सोचता है कि कैकारोट अभी भी बेहोश है। और फिर जैसे ही कुंबर अपने पावर बॉल का अटैक करने वाला होता है, अचानक से गोकू को होश आ जाता है और फिर गोकू के आंखों का रंग सिल्वर हो जाता है। और फिर तुरंत अचानक से एक व्हाइट ऑरा आता है, जिसके अंदर से गोकू अपने अल्ट्रेशन फॉर्म के साथ निकलता है। और इस फॉर्म को देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के यूनिवर्स में अल्ट्रेशन जैसी फॉर्म नहीं थी, जिसको कि मेन टाइमलाइन का वेजिटा बताता है कि ये अल्टरनेशन फॉर्म है जो कि एंजल्स की टेक्निक है। और फिर अब गोकू कुंबर को अच्छे से डोमिनेट करता है,
है वो लिटरली उसका मोर बना देता है, क्योंकि कुम्बर उसकी कोई भी अटैक्स और मूवमेंट को डॉज नहीं कर पा रहा होता, पर गोकू कुम्बर के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर कुम्बर को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद गोकू उस पर जोरदार कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से लिटरली कुम्बर इरेज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फटने वाला होता है, पर तभी अचानक पीछे से एक पूरी की पूरी टीम आती है, जिसके सामने फ्यूज जमासू होता है, जो कि कुम्बर की बॉडी को तुरंत से ले जाता है और वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैसे हुआ। और फिर तुरंत से प्रेजेंट प्लेनेट फटने ही वाला होता है, जिसकी वजह से जेनो, गोकू, वेजिटा और मेन टाइमलाइन का वेजिटा वहां से निकलकर बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं, पर गोकू वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई नामो निशान नहीं पता होता। और फिर प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फट जाता है, पर अभी भी अपने मेन टाइमलाइन का गोकू का कोई अता पता नहीं होता। और फिर अब बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनो गोकू बोलता है कि अब शायद सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तभी दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे यूनिवर्स 6 के कायोशिन आके उन्हें बोलते हैं कि यूनिवर्स 6 में किसी मिस्टीरियस लोगों ने हमला कर दिया है, जिसको सुनकर तुरंत से वेजिटा और ट्रंक्स यूनिवर्स 6 में चले जाते हैं। और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्स 6 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि कुछ मिस्टीरियस लोग बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए केल, कैफला और काबा फाइट कर रहे होते हैं। और फिर वो मिस्टीरियस फाइटर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उन्हें डैमेज देने के बाद भी वो लोग को कुछ हो ही नहीं रहा होता। और फिर एक एक करके सारे यूनिवर्स 9 के फाइटर्स को वो मिस्टीरियस फाइटर आराम से हरा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा और ट्रंक्स आ जाते हैं। और फिर तुरंत दोनों अपने सुपर सैयन फॉर्म में फाइट करने जाते हैं। और इन लोग की फाइट कोई तो नोटिस कर रहा होता है, जिसका नाम है हार्ट्स। और फिर हार्ट्स पीछे से जमासू को बोलता है कि तुम तो इन सबको जानते हो। और ये बोलते ही तुरंत सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि वेजिटा, काबा और ट्रंक्स इन मिस्टीरियस कैरेक्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर तभी अचानक से एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है, जिसका नाम है हार्ट, और वो बोलता है कि फटाफट से एनर्जी ट्री बन जाए, ताकि वो सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनो और कायोशिन को पूरी तरह से खत्म करके उस यूनिवर्स का सुप्रीम लीडर बन जाए। और फिर वहाँ पे जमासू भी आ जाता है, जिसको देखकर वेजिटा मन ही मन सोचता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, क्या करो और तुम कहाँ हो। और तभी हार्ट्स अपना पावर्स दिखाता है, वो तुरंत से वेजिटा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और फिर वेजिटा ट्रंक्स पर ही अटैक करने लगता है, और उधर डेड हुआ कुम्बर ठीक हो जाता है, और उसका काम होता है यूनिवर्स 11 में जाने का। और वो सीधा अपने मिशन पे जाता है, जो कि है यूनिवर्स 11 में, जिसमें कि है जिरेन का यूनिवर्स। और यूनिवर्स 11 में जाके कुम्बर अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म से जिरेन को डोमिनेट कर रहा होता है। और यूनिवर्स 11 में सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इवल वेजिटा, और सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलके जिरेन पर अटैक करते हैं, जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स जैसे कि ट्रंक्स, जिरेन, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। पर तभी अचानक से एक बड़ा सा ग्लो लाइट आता है, और जैसे वो लाइट लैंड करती है, वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और तभी ब्लास्ट के अंदर से ग्रैंड पीस्ट और गोकू आते हैं, और वहाँ पे गोकू अपने यूआई फॉर्म में रहता है, वो भी ग्रैंड पीस्ट के क्लोथिंग के साथ, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और जमासू भी उसका पावर लेवल देख के शॉक में रहता है, जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट गोकू अपने यूआई फॉर्म के साथ सबको डोमिनेट कर रहा होता है। और अब जिरेन और ट्रंक्स भी गोकू का साथ देते हैं, और फिर गोकू वेजिटा को एक ही पंच में कंट्रोल में ला देता है, जिसके बाद अब सारे के सारे फाइटर्स गोकू के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। और अब गोकू को टैकल करने के लिए दो मिस्टीरियस कैरेक्टर, जिनका नाम कामी और ओरन होता है, वो लोग अपना फ्यूजन करते हैं, और फिर वो बन जाते हैं कामी ओरन। और फिर जैसे हार्ट्स देखता है कि उसके सारे के सारे फाइटर्स कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो अपने एक फाइटर को बुलाता है, जिसका नाम होता है लेक्स। और फिर लेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो गोकू पर पावरफुल क्रिस्टल का अटैक करती है, जिसकी वजह से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट से हटके अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और वो क्रिस्टल अटैक से गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा होता है। और फिर हार्ट्स मौका मिलता ही बोलता है कि मुझे अब यूनिवर्स 7 में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे अधूरे काम है। और तुरंत से हार्ट्स यूनिवर्स 7 में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स यही डिसाइड करते हैं कि वो भी यूनिवर्स 7 में जाएंगे। और अब गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स अपने यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, जो कि उनका मेन टाइमलाइन है। और अब फिर से गोकू, वेजिटा और हार्ट्स की फाइट शुरू हो जाती है, और वहीं पे कामी और ओरन, जो वो दो मिस्टीरियस कैरेक्टर के फ्यूजन है, वो भी अपना जायंट फॉर्म ले लेते हैं, जिसके साथ गोकू फाइट करने को जाता है। और शुरू में तो गोकू बहुत ज्यादा पिट रहा होता है, पर तुरंत से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में टैप करता है, जिसकी वजह से गोकू तुरंत अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में उनको एक ही अटैक से पूरी तरह से इरेज कर देता है। और तभी जिस चीज का डर रहता है वही होता है, हार्ट्स का यूनिवर्सिटी का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट्स पूरे यूनिवर्स की पावर ले लेता है, और वो अपने फाइनल फॉर्म, जिसका नाम गॉड स्लेयर होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट्स एक ही टाइम पे गोकू, वेजिटा और जिरेन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी की पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। और अब हार्ट्स पूरे अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को उड़ाने वाला होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मिशन यही होता है कि सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कायोशिन और जेनो को पूरी तरह से हरा देना, जिसकी वजह से वो अपना एक खुद का यूनिवर्स बना सके, जहाँ पे सारे लोग बराबर हो और बिन किसी भेदभाव के रहे। और अब हार्ट्स पूरे के पूरे अर्थ को उड़ाने वाला है, जिसको देखकर वेजिटा बोलता है कि क्या करो, हमें फ्यूजन करना ही होगा। और अब वो दोनों फ्यूजन करने वाले होते हैं, जिसके लिए उनको टाइम देने के लिए सारे के सारे फाइटर जैसे कि जिरेन और ट्रंक्स, ये सब लोग हार्ट से फाइट कर रहे होते हैं, ताकि गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करने का समय मिल सके। और फिर अब उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और वो तुरंत से गोजिटा बन जाते हैं। और फिर अब गोजिटा हार्ट्स को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, और फिर धीरे धीरे हार्ट्स को पता चल जाता है कि वो अब हारने वाला है, जिसके बाद हार्ट्स गोजिटा को बोलता है कि गोजिटा तुम हमारे साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर जेनो को खत्म कर देंगे और दोबारा से एक नई सोसाइटी बनाएंगे। और ये सुनते ही गोजिटा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर तुरंत से खतरनाक कामेहामेहा हार्ट्स को मारता है, जिसकी वजह से हार्ट्स पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। और फिर हमेशा की तरह गोजिटा इस फाइट को खत्म भी करता है और जीतता भी है। और फिर लास्ट में जिरेन और हिट गोकू और वेजिटा से पूछते हैं कि तुम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्यूजन क्यों नहीं किया, जिस पर वेजिटा
वेजिटा उन्हें बोलता है कि मुझे गोकू के साथ फ्यूजन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। पर अभी भी मेन मास्टरमाइंड विलन जिसका नाम है फू, वो अभी भी जिंदा है और कहीं से आगे के लिए पूरी प्लानिंग बना रहा है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन वर्ल्ड से, जहाँ पे एक से एक इवल डीमन रहते हैं, जिसमें कि एक डीमन रहता है उसका नाम है मैकी कबूरा, और वो डीमन उस डीमन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होता है, जिनको के रोकते हैं हमारे जेनो गोकू, जेनो वेजिटा, जेनो ट्रंक्स और जेनो गोटेन। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये लोग एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में टेक प्लेस करते हैं और इनका नाम जेनो से इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि जेनो वेजिटा, जेनो गोकू, जेनो ट्रंक्स। और ये लोग गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है कि पूरे यूनिवर्स में आए कोई भी तरह के थ्रेट को रोकना। तो इसलिए ये सारे के सारे मिलके डीमन वर्ल्ड के डीमन से, जिसका नाम मैकी कबूरा होता है, उससे फाइट करते हैं। और अब सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैकी कबूरा डीमन के पावर लेवल को मैच करने के लिए जेनो गोकू और जेनो वेजिटा फ्यूजन करते हैं और वेजिटो बन जाते हैं, और उनके साथ जेनो ट्रंक्स भी अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में रहता है। और फिर भी मैकी कबूरा बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन होता है और वो सारे के सारे फाइटर्स को डोमिनेट कर रहा होता है। पर जैसे क्लोज रेंज में फाइट होती है तो उसमें वेजिटो अपनी कॉम्बैट की वजह से मैकी कबूरा को एक ही अटैक में दूर गिरा देता है। और यही मौका को देखकर ट्रंक्स के शॉट में उस यूनिवर्स का सुप्रीम काय, जिसका नाम क्रोनोवा होता है, वो ट्रंक्स के वेपन को टाइम पावर से बूस्ट देता है, जिसकी वजह से ट्रंक्स परमानेंटली मैकी कबूरा को पूरी तरह से सील कर देता है। जिसके बाद क्रोनोवा और टोकी टोकी, जो कि एक मिस्टिकल बर्ड है, उसको बोलती है कि पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। और ये सुनते ही तुरंत टोकी टोकी पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को इरेज कर देती है, क्योंकि उस बर्ड टोकी टोकी के पास मिथिकल्स पावर है, इसलिए उसने पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को पूरी तरह से इरेज कर दिया, ताकि आगे भी इस डीमन वर्ल्ड से कोई डीमन ना आए और यूनिवर्स में कोई थ्रेट ना बने। तो इस फाइट को जीतने की वजह से सारे के सारे जेनो यूनिवर्स के कैरेक्टर खुशी मनाते हैं। दो डीमंस जिनका नाम टॉय और मैरन होता है, वो लोग एक बच्चे को एक पोर्टल में डाल देते हैं पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को इरेज होने से पहले, जिसकी वजह से वो बच्चा बच जाता है और लिविंग प्लेनेट पे आता है, और उसी का नाम है फू। तो ये था हमारे सीरीज का मेन विलन फू का ओरिजिन। और फिर कुछ समय बीत जाता है, फिर अचानक से क्रोनोवा बोलती है कि मेरा बर्ड टोकी टोकी गायब हो चुका है, जिसको ढूंढने के लिए क्रोनोवा ट्रंक्स और पैन को बोलती है कि जाओ पूरे यूनिवर्स में से मेरे बर्ड को ढूंढ के ले आओ, जिसको ढूंढने के लिए दोनों ट्रंक्स और पैन चले जाते हैं। और फिर क्रोनोवा थोड़ी सी परेशान रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं वो प्रोफेसी सच ना हो जाए। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है हमारे करंट यूनिवर्स 7 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि जेड फाइटर्स, गोटेन, ट्रंक्स और वेजिटा, गोकू, ये सब थोड़े से शॉक दिखते हैं, क्योंकि वो बर्ड टोकी टोकी उनके यूनिवर्स में आ चुका है। और फिर तुरंत ऊपर से जेनो ट्रंक्स और जेनो पैन नीचे आ जाते हैं, जिसको देखकर वेजिटा समझ जाता है कि ये लोग जेनो गोकू, जेनो वेजिटा के यूनिवर्स के हैं। जिसमें ट्रंक्स उन्हें बताता है कि टोकी टोकी एक बहुत मिथिकल बर्ड है और उसको ढूंढने के लिए क्रोनोवा ने हमें यहाँ भेजा है। और फिर जैसे वो लोग बर्ड को ले जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पे सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे आते ही बीरस उन्हें बोलता है कि ओरेकल फिश ने एक प्रेडिक्शन किया है, एक मिस्टीरियस बर्ड पूरे के पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। जिसको देखकर बीरस और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यही लगता है कि वो बर्ड टोकी टोकी है, और उसको खत्म करने के लिए सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई का यूज करते हैं। और जैसे सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने हकाई पावर्स का यूज करते हैं, तभी अचानक से टोकी टोकी अपने पावर से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई को रोक देता है। और फिर गोकू बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जिस पर बीरस बोलता है कि शायद से हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर अब बीरस से लड़ने के लिए गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स और बाकी के जेड फाइटर्स आ जाते हैं। और फिर अब फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि तुरंत से गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में जाता है, पर बीरस तो बीरस वो सारे के सारे जेड फाइटर्स इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स, उन सबको डोमिनेट कर देता है पूरी तरीके से। उसके बाद जैसे ही बीरस आगे बढ़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा आ जाते हैं, और वो लोग आके उन्हें बताते हैं कि ये समय लड़ने का नहीं है, जरा अपने ऊपर देखो। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं, उन्हें दिखता है कि आसमान में बहुत सारे रूट्स आ रखे हैं। और फिर जैसे वो लोग रूट्स को देखते हैं, वहाँ पे अचानक से फू आ जाता है, जिसके पास एक इवल बर्ड रहता है, जिसको कि देखकर बीरस बोलता है कि ये वही बर्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जिसके बाद फू उन्हें अपना प्लान बताता है, और वो बोलता है कि ये रूट्स सारे के सारे ह्यूमन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से वो लाइफ एनर्जी से पूरा का पूरा एक अलग सा यूनिवर्स बनाएगा, जिसकी वजह से बाकी के 12 यूनिवर्स पूरी तरह से इरेज हो जाएंगे और वही एक यूनिवर्स बचा रहेगा। और ये बोलते ही तुरंत फू वहां से निकल जाता है। और फिर हमें दिखता है कि रूट्स की पावर की वजह से धीरे धीरे फाइटर्स की एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं। पर तभी बीरस अपने पावर्स को यूज करके कुछ रूट्स को हटा देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। और ये चीज को देखकर सारे के सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स के रूट्स को हटाने के लिए चले जाते हैं। और फिर अब बीरस गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स को बोलता है कि तुम सब जाके फू को रोको, और मैं यहाँ पे सारे के सारे यूनिवर्स के रूट्स को हटाऊंगा। और ये सुनते ही गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स वहां से चले जाते हैं फू को रोकने के लिए। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की तरफ। वो लोग होते हैं हेल पे, जहाँ पे वो दोनों एक इवल डॉक्टर से लड़ते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा गैजेट्स रहती है, और उसकी वजह से वो उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर फिर भी जेनो गोकू, जेनो वेजिटा उसको अच्छा फाइट देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो इवल डॉक्टर जिनिम्बा को रिलीज कर देता है, जो कि एक बहुत पुराना मॉन्स्टर है। तो जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल ज़ेड फ्यूजन रिबॉर्न देखा है, उनको पता है जिनिम्बा कौन है। अब इसके बाद हेल में जिनिम्बा की जेनो गोकू और
जेनो वेजिटा के साथ फाइट होती है, पर जिनिम्बा वो आराम से दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है और इसके पावर लेवल को मैच करने के लिए दोनों जेनो गोकू जेनो वेजिटा सुपर साइन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। पर फिर भी जिनिम्बा उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है और उनके सामने दोनों जेनो गोकू जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे होते हैं और शीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे अचानक से ट्रंक्स के पास फू आके उसका बर्ड टोकी टोकी को तुरंत से ले जाता है, जिसके बाद वहाँ पे गोकू वेजिटा भी आ जाते हैं और ट्रंक्स उन्हें बताता है कि कैसे फू ने टोकी टोकी को चुरा लिया है। जिसके बाद गोकू वेजिटा और ट्रंक्स एनर्जी को सेंस करते हैं और वो लोग तुरंत से एक पोर्टल के द्वारा जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के पास हेल में आ जाते हैं, जिसको देखकर जेनो गोकू जेनो वेजिटा उन्हें बताते हैं कि कैसे जेनिम्बा को इवल डॉक्टर ने रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब उसको रोकने के लिए सारे के सारे फाइटर्स जेनिम्बा से अकेले में लड़ते हैं, पर फिर भी जेनिम्बा धीरे धीरे सबको डोमिनेट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे साल्सा और बुटिन आ जाते हैं और वो लोग तुरंत से जेनिम्बा को फ्रीज कर देते हैं, जिसको देखकर ट्रंक्स बोलता है कि तुम लोग तो एक कैदी हो। जिस पर बुटिन उन्हें बोलती है कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर तभी अचानक से जेनिम्बा अपने आप को छुड़ा लेता है और वो सब पे दोबारा से अटैक करता है, जिसको देखकर साल्सा उन्हें बोलती है कि तुम लोग एक रिचुअल परफॉर्म करो जिससे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा और उस रिचुअल का नाम है पावर बूस्ट की। और फिर सारे के सारे साइंस जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को अपने की पावर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बियॉन्ड द सुपर साइन यानी कि सुपर साइन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। जिसके बाद तो दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं और वो जेनिम्बा को लिटरली एक अटैक से उड़ा रहे थे और फिर तुरंत से एक वो फाइनल ब्लो देते हैं जिसका नाम है ड्रैगन फिस्ट, जिसकी वजह से ड्रैगन फिस्ट जेनिम्बा के आर पार जाके जेनिम्बा को पूरी तरह से खत्म कर देता है हेल पे, जिसमें कि हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला तो है डीमन गॉड डेमिग्रा और दूसरा है हार्ट्स। हाँ, वही हार्ट्स जिसको कि गोजिटा ने हराया था, जो कि डेथ के बाद हेल में आ चुका है। और इधर बुटिन सारे फाइटर्स को यूनिवर्सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पे फू होता है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं उन्हें दिखता है वही यूनिवर्सिटी जो कि सारे के सारे यूनिवर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तभी वहाँ पे फू दिखाया जाता है, जिसको देखते ही वेजिटा अपने सुपर साइन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सीधा फू पर अटैक करता है, पर फू आराम से एक ही हाथ से उसके अटैक्स को रोक लेता है, जिसका साथ देने के लिए वहाँ पे गोकू भी आता है और उसके अटैक्स को भी फू आराम से डॉज कर लेता है और फिर दोनों की बॉडी में एक डार्क एनर्जी डालता है और उन्हें पता चलता है कि ये डार्क एनर्जी वाली पावर्स कुंबर की है, जिसको कि फू ने सील करके रखा है ताकि वो उसकी पावर्स को यूज कर सके। और उसी डार्क पावर्स की वजह से दोनों गोकू और वेजिटा बजक फॉर्म में आ जाते हैं और फाइट के दौरान फू उन्हें बोलता है कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से सारी के सारी यूनिवर्स इरेज हो जाएगी और नया यूनिवर्स बनेगा जिसमें कि सिर्फ डीमंस रहेंगे। जिसको सुनते ही वेजिटा बोलता है कि क्या करो, हमारे पास और समय नहीं है, और वो पोटारा गोकू को दिखाता है और बोलता है कि हमें फू को रोकने के लिए पोटारा फ्यूजन करना ही होगा। और फिर अब दोनों वेजिटो बनकर फू को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी दूसरी तरफ एक डीमन साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका के नाम टो होता है, जो कि फू के पेरेंट्स है, जिन्होंने फू को पोर्टल के द्वारा लिविंग यूनिवर्स में भेजा था। और वो टो जेनो गोकू और बाकी के जेनो फाइटर्स जैसे कि जेनो गोकू, जेनो ट्रंक्स, जेनो वेजिटा और जेनो गोटेन इनको अपनी तरफ फाइट से यहाँ टेलीपोर्ट कर देती है और इन सभी को सील करके इनकी सारी एनर्जी को डेविल ऑर्ब पे ऑब्जॉर्व कर लेती है और बोलती है कि ये एनर्जी ऑर्ब बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे न्यू डीमन वर्ल्ड के यूनिवर्स को बनने के लिए। और वो लोग उसी ऑर्ब का यूज करके फू के ओरिजिनल मेमोरीज को वापस लाएंगे और उसको डीमन किंग बना देंगे और जो डीमन यूनिवर्स को टोकी टोकी ने इरेज किया था उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे और यही होता है उनका मेन प्लान। और फिर अब पूरे जेनो फाइटर्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद उन सभी को वो लोग एक पोर्टल में फेंक देते हैं और दूसरी तरफ सुपर साइन 3 वेजिटा और फू की फाइट होती है। पर तभी अचानक से यूनिवर्सिटी ग्लो होने लगता है, जिसके बाद फू उन्हें बोलता है कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने वाला होता है। और ये देखकर वेजिटो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और पूरी तरह से अपनी होप खो देता है। और फिर अचानक से वहाँ पे टो भी आ जाता है जो कि फू का पेरेंट्स है और फिर आते ही वो वेजिटो को एक केज पे बंद कर देते हैं ताकि वेजिटो किसी तरह की दिक्कतें ना करे। और फिर तुरंत से आके फू को अपने डार्क ऑर्ब की एनर्जी दे देती है, जिसके बाद से फू को बहुत सारी फ्लैशबैक आती है और उसकी मेमोरीज सारी वापस आ जाती है, जैसे कि डीमन वर्ल्ड कैसे बना और वो कैसे खत्म हुआ और आगे का प्लान क्या है। और उस ऑर्ब की वजह से फू की मेमोरीज के साथ फू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो वेजिटो अपने सुपर साइन 4 फॉर्म में आ जाता है, जिसका की मदद करता है हार्ट्स। और फिर तुरंत वेजिटो सुपर साइन ब्लू वेजिटो को केज से निकालता है और फिर अब दोनों मिलकर फू पर अटैक करते हैं। पर फू की पावर्स इस समय ऑर्ब को ऑब्जॉर्व करने की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो वेजिटो अपने सुपर साइन 4 फॉर्म में आ जाता है, जिसका की मदद करता है हार्ट्स और वो सीधा ब्रोली को वहाँ पे समन कर देता है। जिसके बाद ब्रोली आते ही सुपर साइन ब्लू वेजिटो और जेनो वेजिटो से फाइट करता है। शुरू में तो ब्रोली फाइट में बहुत ज्यादा हार रहा होता है, पर तुरंत से उनके पावर लेवल को मैच करने के लिए ब्रोली अपने सुपर साइन 3 फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद ब्रोली बहुत अच्छे से दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर तभी फाइट में टाइम वेस्ट करने के कारण यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत तगड़ा लाइट आता है जो कि सबको अपने अंदर ले लेता है। मतलब कि फू का प्लान सक्सेस हो चुका है और एक नया यूनिवर्स बन चुका है। जिस पर वार्डोस वीरस के प्लेनेट पे विश से पूछता है कि क्या गोकू जिंदा है। विश उसे बताता है कि हाँ, गोकू जिंदा है और वो फू के नए यूनिवर्स में है। और फिर शीन सीधा शिफ्ट होता है नए यूनिवर्स की तरफ, जहाँ पे गोकू अपने आप को एक नए यूनिवर्स में पाता है जिसका कि सराउंडिंग्स और एटमॉस्फेयर पुराने वाले यूनिवर्स 7 जैसा होता है। और फिर गोकू को देखकर ट्रंक्स भी गोकू को बोलता है कि हाँ गोकू, ये वाला यूनिवर्स हमारे पुराने वाले यूनिवर्स का एग्जैक्ट कॉपी है। पर तभी जैसे ही गोकू फिगर आउट कर रहा होता है, अचानक से 2 स्पेसशिप आके गोकू पर हमला करते हैं, जिसको कि गोकू डॉज करता है।
पर तभी वो दो स्पेसशिप बिल्डिंग से जाके क्रैश हो जाती है और ट्रंक्स ये नोटिस करता है कि ये जो क्रैश का डैमेज है उसका इफेक्ट ओरिजिनल यूनिवर्स में भी पड़ रहा है, जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि शायद से ये दो यूनिवर्स किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डैमेज होगा उसका इफेक्ट ओरिजिनल यूनिवर्स में भी पड़ रहा है। और अब स्पेसशिप के अंदर से कूलर और फ्रीजा आते हैं और बिन कुछ बोले गोकू पर अटैक करने लगते हैं, जिसको कि गोकू बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है क्योंकि पास्ट के फाइट्स की वजह से गोकू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर अब दोनों के दोनों अपना कंबाइन अटैक करते हैं, पर तभी अचानक से आसमान से बहुत सारे ग्रेविटी क्यूब्स आके कूलर और फ्रीजा को हिट करती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और फिर गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है कि हार्ट्स जिंदा है, जिस पर हार्ट्स उसे बताता है कि मेरे को डीमन गॉड डेमिग्रा ने रिवाइव किया है। और फिर हार्ट्स गोकू से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर का मार्क्स कहाँ गया, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या, कौन सा मार्क्स, और शायद से हार्ट्स को किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। और अब हार्ट्स बोलता है कि घबराओ मत गोकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलकर फू को हराना है। जिस पर गोकू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हूँ, पर अगर तुमने किसी तरह की चालाकी की तो दोबारा से हेल में जाने के लिए तैयार हो जाना। जिस पर हार्ट्स बोलता है कि हाँ ठीक है। और अब वो दोनों मिलके कूलर और फ्रीजा से लड़ते हैं और फिर फ्रीजा और कूलर भी इन दोनों को देख के अपना गोल्डन फॉर्म लेके इन पर अटैक करते हैं, जिसको देखकर गोकू भी अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म में टैप करने की कोशिश करता है, पर तभी बूम, गोकू अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म में चले जाता है। और अब गोकू फ्रीजा को दबा के पंचेस और किक्स मारता है और पूरी तरह से डोमिनेट करता है। पर हार्ट्स कूलर के साथ फाइट नहीं करता। वो कूलर से पूछता है कि क्या तुम्हें कुंबर के बारे में पता है, कुंबर कहाँ पे है, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया। जिस पर कूलर गुस्से में बोलता है कि मुझे ये सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और वो सीधा हार्ट्स पर अटैक करने लगता है। और फिर हार्ट्स और कूलर में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर तभी फाइट के दौरान अचानक से वहाँ पे एक मार्क्स वाला कैरेक्टर आता है और फिर फ्रीजा और कूलर के अंदर डार्क ड्रैगन बॉल डाल के उनका पावर बूस्ट कर देता है। और अब फ्रीजा और कूलर डार्क ड्रैगन बॉल के बूस्ट की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और फिर फ्रीजा, कूलर और वो मिस्टीरियस मार्क्स कैरेक्टर के अलावा अचानक से वहाँ पे ब्रॉली भी आ जाता है। और फिर ब्रॉली हार्ट्स और गोकू के साथ साथ कूलर और फ्रीजा को भी अटैक करने लगता है। और फिर तभी अचानक वहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जिसने की ब्लैक कोट लगाया होता है और फिर तुरंत से कूलर और फ्रीजा की बॉडी से डार्क ड्रैगन बॉल निकाल लेता है, जिसकी वजह से दोनों कूलर और फ्रीजा वापस से कमजोर हो जाते हैं। और वो कोट वाला कैरेक्टर डार्क ड्रैगन बॉल को लेके वहाँ से कट लेता है, जिसको देखकर ब्रॉली भी उसका पीछा करता है। और फिर गोकू और हार्ट्स कंफ्यूज में रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो मिस्टीरियस मार्क्स वाला कैरेक्टर भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर अब फाइट खत्म हो जाती है और अचानक से शांति हो जाती है। पर गोकू थोड़ा सा उदास होता है और बोलता है कि इस यूनिवर्स में किसी तरह के खाने का चीज नहीं है। जिस पर हार्ट्स हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें खाने की पड़ी है, सही में हमें पहले इस यूनिवर्स से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और फिर हार्ट्स एक प्लान सोचता है। वो बोलता है कि मेरे पास अभी 4 स्टार ड्रैगन बॉल है और हमने डार्क ड्रैगन बॉल तो ऑलरेडी देख रखा है, इसका मतलब इस यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके सेनरॉन को बोल सकते हैं कि हमें अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दो। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ ये अच्छा प्लान है। और फिर अब गोकू कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग में जाके वहां से ड्रैगन रेडार को ढूंढ लेता है और फिर ड्रैगन रेडार को ऑन करता है और फिर उन्हें ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन मिलती है जो कि उनको ऊपर दिखा रहा होता है। और ऊपर के पैलेस में हमें ओजी विलेंस जैसे कि कंबर, ट्रल्स, ये सब एक ही जगह दिखते हैं। और फिर वहीं पे हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा भी लड़ रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और वहीं पे मिस्टीरियस सा मार्क्स वाला कैरेक्टर भी होता है और वेजिटा बहुत ज्यादा थका रहता है, पर फिर भी वो फाइट करने को उतर जाता है। पर कुंबर अपने एक ही डार्क अटैक से वेजिटा को बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है और फिर बोलता है कि सैयन्स को हमेशा इवल रहना चाहिए, काइंडनेस नहीं, क्योंकि एक सैयन कमजोर तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा काइंड होता है। जिस पर ट्रल्स बोलता है कि तुम तो इतने भी इवल नहीं हो, तुमसे इवल मैं हूँ क्योंकि मैं ये डिवाइन फ्रूट खाता हूँ जो कि साइंस की इवलनेस और पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर ये खाते ही ट्रल्स सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि इसे बोलते हैं असली इवल पावर। और फिर अब ट्रल्स सीधा कुंबर पे अटैक करने लगता है और दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से गोकू और हार्ट्स भी आ जाते हैं और उन्हें दिखता है कि वेजिटा बेहोश पड़ा है और हार्ट्स कुंबर को देख के खुश हो जाता है। और फिर वो मार्क्स वाला कैरेक्टर आता है जिसका आइडेंटिटी रिवील होता है और हमें पता चलता है कि वो तो गोकू ब्लैक है। और फिर गोकू ब्लैक अपने रोजे फॉर्म में आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए गोकू भी अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में आता है और फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट के दौरान गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि मुझे बस तुम्हें हराना पड़ेगा, जिसके बाद से मेरी बॉडी कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, इसलिए मैंने फू को बोल के तुम्हें इस यूनिवर्स में ट्रांसफर किया। और फिर फाइट के दौरान वेजिटा को होश आ जाता है, पर कुंबर के इवल अटैक करने की वजह से वेजिटा को अपने पुराने इवल वाले दिन याद आ जाते हैं, जिसमें कि वो पहले कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड नापा को मार देता है और नमेकेंस को भी परेशान करके उनको भी मार देता है। जिसके बाद उसको यही लग रहा होता है कि शायद से हाँ साइंस की ट्रू पावर उनके इवलनेस में है। फिर उसे गोकू की याद आती है जो कि इवल नहीं, बहुत ज्यादा काइंड है, फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसी गोकू की काइंडनेस की वजह से आज भी वेजिटा जिंदा है और इसी थिंकिंग की वजह से वेजिटा को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है और वो कुंबर के इवल एनर्जी से लड़ता है और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। प्लस सुपर सेन ब्लू फॉर्म में रह के एक नया फॉर्म अचीव करता है जिसका नाम है सुपर सेन ब्लू बजक फॉर्म। और अब अपने न्यू पावर्स के साथ वेजिटा ट्रल्स को पंचेस और किक्स मार के पूरी तरीके से हरा देता है और कुंबर को एक ही अटैक करके हरा देता है। और फिर अब वो दोनों को बोलता है कि साइंस की असली पावर उसके इवलनेस होने में नहीं है, बल्कि एक सच्चा और पावरफुल साइंस वही है जो अपने आखिरी दम तक लड़े और भले लोगों
का भला करे। और फिर इसी के साथ वेजिटा उन दोनों को एक सीख सिखा के वहां से चले जाता है। और फिर तभी वेजिटा की नजर गोकू ब्लैक पे पड़ती है, जिसने की गोकू का गला पकड़ रखा होता है, जिस पर वेजिटा गोकू ब्लैक को बोलता है कि कैकारोट को छोड़ो वरना मैं तुम्हें गैलिक गन अटैक से पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। और फिर ये सुनते ही गोकू ब्लैक गोकू को दूर फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे फू ने पहले ही बताया था कि साइंस अपनी पावर्स को हमेशा सरपास करते हैं। वो लोग हर फाइट को जीतने के लिए अपने लिमिट्स को पूरी तरह से ब्रेक करते हैं और इसी वजह से मैंने लगभग 99 टाइमलाइन के गोकू को अलग अलग यूनिवर्स में मार दिया था। और ये वाला गोकू 100 गोकू है जिसको हरा के मैं अपने बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा, जिसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और तभी वेजिटा अपना गैलिक गन का अटैक करने ही वाला होता है। अचानक से स्टेमिना कम होने की वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में चले जाता है और उसका गैलिक गन भी कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक एक पावर बॉल बनाता है और पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला होता है। पर तभी पीछे से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आता है, जिसको देखकर ब्लैक की लिटरली फट जाती है। और अब गोकू बोलता है कि जो तुमने 99 गोकू को अलग अलग टाइमलाइन में मारा उसकी वजह से मुझे तुमसे लड़ने में और ज्यादा मन कर रहा है और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। और अब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में अटैक करता है, जिसको कि ब्लैक आराम से डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि मैं पहले से इस फॉर्म के साथ लड़ चुका हूँ, जो कि था 86 यूनिवर्स का गोकू, और मुझे पता है तुम्हारे पास इसके बियॉन्ड और मास्टर फॉर्म है। वो बात कर रहा है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की। और ये बोलने के बाद गोकू ब्लैक अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को स्लैश अटैक मार के डैमेज करता है और तुरंत से अपना पावर बॉल चार्ज करता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला है, जिसकी वजह से हार्ट्स तैयार हो जाता है कुम्बर को वहां से निकालने के लिए। और फिर गोकू और वेजिटा भी तैयार हो जाते हैं उस प्लेनेट से निकलने के लिए। पर गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे किसी तरह की एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही होती। और फिर जैसे प्लेनेट फटने वाला होता है, पर तभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वहां पे शेल आ जाता है और फिर तुरंत से सभी के सभी को इंस्टेंट ट्रांजिशन से वहां से दूर सेफ जगह पे ले जाता है। और तभी हमें वहां पे बहुत ज्यादा फाइटर्स दिखते हैं, जैसे कि क्रिलिन, गोहान, एंड्रॉइड, जो कि ओरिजिनल वाले यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में आ जाते हैं। और फिर अब वेजिटा शॉक में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। और फिर तभी एक फॉर्मर डीमन बोलता है कि हमने शेल को रिवाइव किया है ताकि वो हमारे साथ मिलकर लड़े और फू को हराए, क्योंकि अब फू के साथ गोकू ब्लैक भी आ चुका है। और गोकू ब्लैक ने ही फू को बोला होता है कि वो सारे के सारे मॉडल्स और फाइटर्स को ओरिजिनल यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में ला दे, ताकि वो इस यूनिवर्स में जिसको भी मारे ओरिजिनल वाले यूनिवर्स से वो इरेज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लैक का जीरो मॉडल प्लान पूरा हो जाए। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, जिसको सुनकर शेल बोलता है कि मैं तुम्हारी बस एक बारी मदद करूंगा। और फिर तुरंत वो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है, जिस पर हार्ट्स उसे बोलता है कि शेल को मनी मन बोलता है कि मुझे पता है शेल तुम्हारे इंटेंशन कुछ और है, पर उसको अभी दबाए रखो, वो बाद में हम दोनों के काम आएंगे। मतलब कि इन दोनों का भी अलग ही प्लानिंग चल रहा है। और फिर अब फॉर्मर डीमन बोलता है कि मैंने एक स्पेस टाइम क्रिएट किया है जो कि एग्जैक्ट यूनिवर्स 7 के टाइम चेंबर जैसा है, जिसमें कि तुम ट्रेनिंग कर सकते हो और उसके अंदर तुम्हें सेम विलन्स दिखेंगे जिनसे तुम पहले लड़ चुके हो, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए। और फिर अब दोनों गोकू और वेजिटा उस स्पेस टाइम के टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हैं और सीन सीधा शिफ्ट होता है गोकू ब्लैक की तरफ, जो कि बिल्डिंग के टॉप पे नजारों का आनंद ले रहा होता है और मनी मन बोलता है कि मेरा जीरो मॉडल प्लान जल्दी सक्सेस होने वाला है। पर तभी अचानक पीछे से ब्लैक पर कोई एम्बुश अटैक करता है, जिसको कि ब्लैक डॉज कर लेता है और अपने सुपर सेन रोज फॉर्म में चले जाता है। और उसको अटैक करने वाला मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर होता है, जिसको टैकल करने के लिए वो कोट वाला कैरेक्टर भी अपने सुपर सैयजिन फॉर्म में आ जाता है। और इसको देखकर गोकू ब्लैक मनी मन सोचता है कि ये तो गोकू के साथ मैच हो रहा है, जिस पर ब्लैक पूछता है कि क्या तुम भी एक और यूनिवर्स के गोकू हो? पर वो कोट वाला कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक सैयन हूँ, जिसको कि नाम से पुकारना पसंद नहीं है। और फिर अब दोनों में एक एपिक फाइट होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो भी चीज आ रहा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लैक भी अपने सुपर सैयजिन 3 फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से उस कोट वाले कैरेक्टर को डोमिनेट कर रहा होता है और लगभग उसे हरा ही देता है और उसे खत्म करने वाला होता है अपने फाइनल पावर बॉल से। पर तभी अचानक से एक ह्यूज लाइट का क्रैश होता है, जिसके अंदर हमें दिखता है कि गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है और वेजिटा ने अपने सुपर सेन ब्लू बजक फॉर्म को मास्टर कर लिया है। और अब गोकू की सीधा गोकू ब्लैक से फाइट हो जाती है और फिर अब गोकू पूरी तरीके से गोकू ब्लैक को डोमिनेट कर रहा होता है और फिर ब्लैक को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्लैक सीधा बिल्डिंग में टकरा जाता है। और अब गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक इसको परफेक्ट मास्टर नहीं किया होता। और इतना अटैक खाने के बावजूद भी गोकू ब्लैक पीछे नहीं हटता। मैंने पास्ट में जितने भी फाइटर्स को मारा है उनकी एबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इमोर्टल बन चुका हूँ। और अब गोकू ब्लैक पावर अप करके रोज फॉर्म में ही सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर लेता है। और अब गोकू ब्लैक अपने पावर अप करने की वजह से पूरे के पूरे टाइमलाइन को शेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग भी टूट रही होती है, जिसको देखकर वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा गोकू ब्लैक पर अटैक करने को कूद जाता है। पर गोकू ब्लैक अलग ही पावर लेवल में रहता है, वो एक ही ब्लास्ट में वेजिटा को दूर बिल्डिंग में क्रैश करवा देता है। पर तभी वहाँ पे गोल्डन फ्रीजा और
कूलर भी आ जाते हैं और गोकू ब्लैक पर अटैक करते हैं, पर गोकू ब्लैक उस समय अलग ही पावर लेवल पे रहता है। वो सीधा ओमेगा शेनरॉन को समन कर देता है, वो भी अपने टाइम स्क्वायर की पावर्स की मदद से। और अब ओमेगा शेनरॉन कूलर और फ्रीजा को एक ही ब्लो में खत्म कर देते हैं और पावर अप करता है गोकू और वेजिटा पर अटैक करने के लिए। पर तभी अचानक से वहाँ पे कुंबर और हार्ट्स आ जाते हैं और उनके साथ साथ गोहान और क्रिलिन भी आते हैं। और अब हार्ट्स गोकू को बोलता है कि ओमेगा शेनरॉन दूसरे यूनिवर्स का ड्रैगन है, तो इसलिए हमें गोकू ब्लैक पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि टाइमलाइन की छेड़छाड़ी गोकू ब्लैक की वजह से ही हो रहा है। और अब ये सब के बाद गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा और कोई रास्ता नहीं है, हमें फ्यूजन ही करना होगा। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन नहीं करूंगा कैकरॉट। और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि सोचो अगर इसने हम सबको हरा दिया तो वो प्लेनेट अर्थ पे जाके सबको तबाह कर देगा, जिसमें कि हमारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी हैं जैसे कि बुल्मा चीची। और ये सुनते ही वेजिटा तैयार हो जाता है फ्यूजन करने के लिए और वो दोनों फ्यूजन करके गोजिटा बन जाते हैं। और अब गोजिटा सीधा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक पर अटैक करता है और लगातार अपने पंचेस और किक से गोकू ब्लैक पर अटैक करता है। पर जितने भी डैमेज गोकू ब्लैक को हो रहे थे, गोकू ब्लैक उसको बार बार रिजनरेट कर रहा था। और वो गोजिटा को बोलता है कि तुम एक गॉड लेवल बीइंग को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए तुम्हें अपने पावर लेवल को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये सुनते ही गोजिटा पूरे रेज में आ जाता है और वो होल्ड बैक करना छोड़ देता है और बहुत ज्यादा स्पीड से पंचेस और किक्स का अटैक करता है, जिसको कि गोकू ब्लैक मुश्किल से टैकल कर पा रहा होता है। धीरे धीरे गोजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक को बहुत खतरनाक डैमेज लग रहा होता है। और अब ब्लैक इतने सारे डैमेज लेने के बाद रिजनरेशन नहीं कर पा रहा होता क्योंकि गोकू ब्लैक इतने सारे डैमेज को एक साथ रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। और फिर अब गोजिटा अपना फाइनल कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से वो उसी कामेहामे से गोकू ब्लैक को इरेज करने वाला होता है। पर तभी अचानक से पावर्स की ज्यादा यूज करने की वजह से दोनों के दोनों अनफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है गोजिटा पर और वो पावर अप करता है बियॉन्ड द सुपर सेन 3 फॉर्म में जाने के लिए, जिसको देखकर कोर्ट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि क्या तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो चुकी है, जिस पर गोकू बोलता है कि नहीं अभी नहीं। और फिर अब वो दोनों के दोनों साथ मिलकर एक कंबाइन कामेहामे मारते हैं, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन जिसको कि गोकू ब्लैक ने बुलाया है वो भी इरेज हो जाता है। और अब वो कोर्ट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि मेरे पास 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में भेज सकता हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे अपने यूनिवर्स में जाने से पहले एक जगह जाना है। और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्स ट्री की तरफ, जहाँ पे गोकू चले जाता है। और फिर गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है फू की, और जैसे वो एनर्जी की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि फू ने अपने आप को एक बच्चा बना लिया है। और इसके बाद वहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं और फू बोलता है कि उसने टोकी टोकी बर्ड को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास अभी समय मैनिपुलेशन करने की भी पावर है। और फिर अब वहाँ पे फू ब्रॉली को समन कर देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में गोकू पर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पे हार्ट्स और कुंबर आ जाते हैं ब्रॉली को रोकने के लिए। और हार्ट्स गोकू को बोलता है कि गोकू तुम ब्रॉली को हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसको संभालते हैं। और अब कुंबर ब्रॉली को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और फिर फू हार्ट्स को गोकू की टीम में देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और अब फू अपने पावर से गोकू और वेजिटा पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ पे ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा भी आ जाते हैं। और जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों ने फ्यूजन कर लिया है, यानी कि अब यहाँ पे दो गोजिटा हैं। एक है यूनिवर्स 7 का नॉर्मल गोजिटा और दूसरा है ज़ेनो यूनिवर्स का ज़ेनो गोजिटा। और अब गोजिटा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फू पर अटैक करने के लिए जाता है। और फिर फू को जैसे ही मौका मिलता है वो गोजिटा पर अचानक से हमला करने की सोचता है, पर तभी अचानक से पीछे से ज़ेनो गोकू उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा वाला फॉर्म मुझे पसंद आया, जिसको देखकर फू बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और ज़ेनो गोजिटा पर अटैक कर देता है। और फिर मौका मिलते ही ज़ेनो गोजिटा को फ्रीज कर देता है। और फिर अब ज़ेनो गोजिटा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जो कि शायद फू को ही लगता है, क्योंकि ज़ेनो गोजिटा अपने सुपर सेन ब्लू लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आ जाता है और उसकी वजह से वो उसके टाइम फ्रीज के पावर्स को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसको देखकर फू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी भी मॉर्टल ने आज तक उसके बैरियर को इस तरह से नहीं तोड़ा था। और फिर अब फू बार बार गोजिटा पर वही टाइम फ्रीज का अटैक करता है, जिसको कि ज़ेनो गोजिटा आराम से टैकल कर लेता है। और बार बार पावर्स का यूज करने की वजह से ज़ेनो गोजिटा अनफ्यूज हो जाता है और नॉर्मल ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा बन जाते हैं। और अब फू एक जोरदार पावर ब्लो मारता है ज़ेनो गोजिटा, ज़ेनो गोकू और गोजिटा की तरफ, जिसके इम्पैक्ट से सारे के सारे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अब फू अपने टाइम मैनिपुलेशन का यूज करके सारे फाइटर्स को अलग अलग यूनिवर्स में भेज देता है और सिर्फ ज़ेनो गोकू और गोकू को वहीं रखता है। और अब दोनों के दोनों ज़ेनो गोकू और गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और जैसे ही फू उस पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे ट्रंक्स अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में आ जाता है। और फिर तभी वहाँ पे ट्रंक्स के साथ साथ क्रोनोवा भी आ जाती है और गोकू और ज़ेनो गोकू को एक टेक्निक के बारे में बताती है, जिसका नाम है स्पेस टाइम टेक्निक, जिसका यूज करके वो लोग कंबाइन अटैक करके फू को हरा सकते हैं। जिसके बाद दोनों ज़ेनो गोकू और गोकू अपने की पावर्स को अपने मैक्स लेवल पे पहुंचा देते हैं और फिर दोनों के दोनों मिलके कंबाइन अटैक करते हैं फू की तरफ। और उस अटैक से बचने के लिए फू बहुत सारे शील्ड लगाता है, पर वो कंबाइन अटैक फू के सारे शील्ड को तोड़ते हुए फू को लग जाती है, जिसकी वजह से फू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और अब फू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्लान सबको बताता है। वो बोलता है कि उसको नया यूनिवर्स इसलिए बनाना था क्योंकि उसे यूनिवर्स का ओरिजिन जानना था, जिसका कि सिर्फ गॉड्स, एंजल और ओमनी किंग को ही पता है। और उसका मेन मोटिव यही था कि सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स को मार के अपना एक नया यूनिवर्स बनाए, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स का ओरिजिन भी जान सके कि ये यूनिवर्स कैसे बना। और अब फू अपना आखिरी प्लान यूज करता है। वो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के पावर्स को, जिसमें कि टोटल 12 यूनिवर्स के ह्यूमन बींग्स और फाइटर्स का एनर्जी था, उसको वो ट्री ने ऑब्जर्व कर रखा था, जिसको कि वो यूनिवर्सिटी फू में ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद फू बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, पर जैसे ही फू गोकू को देखता है उसे पता चलता है कि गोकू
गोकू ने उस यूनिवर्सिटी के टेल को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से गोकू भी यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसको देखकर फू शुरू में इतना ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी पावर्स को नहीं सह पाएगी और पावर के ओवरलोड होने की वजह से तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, पर धीरे धीरे गोकू यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है, जिसको देखकर फू शॉक हो जाता है। और अब गोकू की बॉडी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो लिटरली पूरे यूनिवर्सिटी की पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। और अब गोकू अपने दोनों हाथ को उठाता है जैसे कि वो स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज कर रहा हो, और अब गोकू यूनिवर्सिटी के पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिसको देखकर फू की जल जाती है और वो गोकू पर अटैक करने की बहुत सारी कोशिश करता है। और वो जैसे ही गोकू पर पंच करने जाता है, तुरंत अचानक से गोकू एक ही हाथ से उसके पंच को डॉज कर लेता है। और अब फाइनली गोकू अपने यूनिवर्स लेवल के फाइनल कामेहामे से चार्ज करता है फू की तरफ, जिसको कि टैकल करने के लिए फू भी अपना डार्क लेवल का एक जायंट पावर बॉल बनाता है। और फिर दोनों के पावर्स अटैक्स एक दूसरे के साथ क्लैश होती है। शुरू में तो गोकू स्ट्रगल कर रहा होता है, पर गोकू अपना पूरा पावर लगा देता है, जिसकी वजह से वो फू को डोमिनेट कर देता है और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट सीधा फू पे हिट करती है, जिसकी वजह से फू पूरी तरह से गायब हो जाता है और यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ने जितने भी एनर्जी ऑब्जर्व की थी वो सारे के सारे वापस उन्हीं पे चले जाते हैं जिनसे ये बिलोंग करती थी। और अब इधर कुम्बर और ब्रॉली की बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है, मतलब उन दोनों के पंच से लिटरली पूरा डायमेंशन क्रैश हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट्स भी कुम्बर का मदद करता है। और फिर अब ब्रॉली को हराने के लिए वो लोग एक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। जैसे कुम्बर और ब्रॉली का पंच क्लैश होता है, तुरंत से वहां पे डायमेंशन क्रैक हो जाता है और वहां से एक पोर्टल बन जाता है। और फिर तुरंत हार्ट्स ब्रॉली को धोखे से उसी पोर्टल में डाल देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली दूसरे यूनिवर्स में कैद हो जाता है। और ये देखकर कुम्बर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे उससे लड़ने क्यों नहीं दिया, जिस पर हार्ट्स बोलता है कि ये समय बैटल का नहीं है, क्योंकि गोकू ने अब यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर अब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर आके बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ एक डेडली सर्वाइवल मिशन पर जाना है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है एक अलग यूनिवर्स की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक कोट वाला कैरेक्टर ब्लू हेयर कैरेक्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है कि कॉपी वाला यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसको कि पुणे बनाया था। जिस पर वो ब्लू बाल वाली कैरेक्टर बोलती है कि क्या तुम्हारा बेटा भी जिंदा है, जिस पर वो कोट वाला कैरेक्टर हाँ करता है। और फिर अब वो ब्लू हेयर कैरेक्टर बोलती है कि अब समय आ चुका है वॉर में उतरने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोटल 4 ब्लैक कोट वाले कैरेक्टर और ब्लू हेयर वाले कैरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और वो लोग किसी तरह की लड़ाई में उतरने वाले हैं। और अब फू को हराने के बाद टाइम की सुप्रीम काय, जिसका नाम क्रोनोवा है, उसके पैलेस में कोई न्यू कैरेक्टर आती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती, जिसको सुनकर क्रोनोवा समझ जाती है कि वो उसके पहले वाला सुप्रीम काय है, यानी कि फॉर्मर सुप्रीम काय। मैं तुमसे तुम्हारा पोजीशन और टाइम की पावर्स लेने आया हूँ, जिस पर क्रोनोवा मना करती है। पर तभी अचानक से क्रोनोवा के पीछे 4 मिस्टीरियस कोट वाले कैरेक्टर आके उसे घेर लेते हैं। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है एक अलग जगह पे, जहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स एक साथ जमा होते हैं और वहाँ पे जिरेन और हिट भी रहते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ पे यामचा भी होता है और वहीं पे कोई तो एक अनाउंसर होता है, वो बोलता है कि यहाँ सबको वेलकम करा जाता है स्पेस टूर्नामेंट के लिए, और बोलता है कि इस टूर्नामेंट के लिए आप सभी को अलग अलग यूनिवर्स से चुना गया है, जैसे कि फ्रीजा की टीम, एंड्रॉइड्स की टीम और टाइम पेट्रोल की टीम। और अब वो अनाउंसर बोलता है कि यहाँ पे टोटल 12 टीम्स हैं, जिसमें कि 3 राउंड होंगे और जो भी टीम का प्लेयर 3 फेरीज को ले लेगा वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। और इस टूर्नामेंट के राउंड 1 की टाइम लिमिट 24 मिनट है। और इतना बोलते ही एक लाइट का फ्लैश आता है, जिसकी वजह से सारे के सारे फाइटर्स एक अलग जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे गोकू और ज़ेनो गोकू एक साथ टेलीपोर्ट होते हैं। और गोकू ज़ेनो गोकू को बोलता है कि बहुत समय हो गया हमने फाइट नहीं किया, जिस पर ज़ेनो गोकू भी एग्री करता है। जैसे ही वो लोग फाइट करने वाले होते हैं, तभी आगे से फ्रीजा के फाइटर्स उन पर अटैक करते हैं, जिस पर कि दोनों ज़ेनो गोकू और गोकू मिलकर उनसे फाइट करते हैं। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स के सामने एक और फाइटर है जिससे वो लड़ेगा, जिसका नाम है टेपियोन। और फिर टेपियोन ट्रंक्स को देखकर समझ जाता है कि ट्रंक्स कोई दूसरे यूनिवर्स का है, क्योंकि ज़ेनो यूनिवर्स का ट्रंक्स सुपर सैयन गॉड फॉर्म में भी जा सकता था, जो कि उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर तुरंत से सीन शिफ्ट हो जाता है गोकू और ज़ेनो की तरफ, जहाँ पे गोकू और ज़ेनो गोकू एक दूसरे यूनिवर्स के एंड्रॉइड 17 और 18 से फाइट करते हैं। और जैसे ही गोकू सुपर सैयन फॉर्म में जाता है उनसे लड़ने के लिए, तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्स में सुपर सैयन 2 एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर तुरंत से गोकू नंबर 18 को बहुत खतरनाक अटैक करके डैमेज कर देता है, जिसको देखकर नंबर 17 उस पर अटैक करता है, जिसको कि ज़ेनो गोकू बचा लेता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है जिरेन की तरफ, जिसके सामने ब्रॉली आ जाता है, जिसको देखकर अनाउंसर बोलता है कि हमने 2-3 नए फाइटर्स को ऐड किया है, जिसमें से एक ब्रॉली भी है। और फिर ब्रॉली वहां आके पूछता है कि काकारोट किधर है, जिसको सुनकर जिरेन समझ जाता है कि वो गोकू की बात कर रहा है। फिर जिरेन ब्रॉली को बोलता है कि मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा, जिसको सुनकर ब्रॉली बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और वो तुरंत से जिरेन का मुंडी पकड़कर उसको चट्टान में भिड़ा देता है। इसको टैकल करने के लिए जिरेन भी ब्रॉली पर किक्स मारता है, पर तभी अचानक से उन दोनों पे एक अटैक होता है और हमें पता चलता है कि वो हिट है। और हिट जिरेन को बोलता है कि हमें अपने पावर्स और एनर्जी को बचाए
रखना होगा, क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये लोग अचानक से हमें यहाँ समन करके फाइट करा रहे हैं, तो इनका कोई तो मोटिव होगा, इसलिए हमें अपने पावर्स को बचाए रखना पड़ेगा। जिस पर जिरेन एग्री करते हुए हाँ बोलता है और फिर हिट अपने पावर्स से टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसका फायदा जिरेन उठाता है और ब्रॉली के पास जाके उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्रॉली नॉकआउट हो जाता है। और फिर अब फाइट सीधा शिफ्ट होता है टेपियोन की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेपियोन और ट्रंक्स बहुत तगड़ी फाइट कर रहे हैं। और फिर टेपियोन बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे पास शॉर्ड है उसको मैंने तुम्हें बचपन में दिया था। और इसी बातचीत के साथ वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइट्स को कोई तो देख रहा होता है, जिसका नाम है गोटेन, जो कि वहाँ पे चिल मार रहा होता है और दूर से सबकी फाइट्स को देख रहा होता है। पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर ट्रंक्स और टेपियोन पर अटैक कर देते हैं, जिनका की सामना दोनों मिलकर फाइट करते हैं। पर तभी अचानक से गोटेन को गलती से एक फेरी मिल जाती है, जिसको देखकर सीधा गोटेन अरीना के लॉबी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और हमें हमारा पहला विनर मिल जाता है, जो कि है गोटेन। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ट्रल्स और रेडिस का आमना सामना हो रहा है और फिर दोनों के दोनों लगभग एक ही पावर लेवल के होते हैं और फिर दोनों अपने मैक्स पावर में जाके एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यामचा को कोई तो दौड़ा रहा है, जो कि है मेका फ्रीजा। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि टूर्नामेंट को खत्म होने के लिए सिर्फ 14 मिनट बचे हैं, सारे के सारे फाइटर्स जल्दी अपने टास्क को पूरा करो। और फिर अब सारे दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के बाद जेनो गोकू और गोकू फाइनली फ्री हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों के दोनों एक बढ़िया फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे और फाइट करेंगे। और फिर जेनो गोकू सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू अपने सुपर सेन ब्लू में चले जाता है। और तभी अचानक से यामचा को भी एक फेरी मिल जाती है, जिसकी वजह से यामचा भी अरीना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर तभी टूर्नामेंट की टाइम खत्म हो जाती है और फिर कुछ फाइटर्स को अरीना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर अब गोकू जेनो गोकू से बोलता है कि चलो फिर किसी और दिन फाइट करेंगे, जिस पर जेनो गोकू भी हाँ करता है। और फिर सारे फाइटर्स नोटिस करते हैं कि कुछ फाइटर्स यहाँ से गायब हैं और तभी वहाँ पे अचानक 4 मिस्टीरियस ब्लैक कोट वाले कैरेक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि जो टीम जीती है और जो पावरफुल है सिर्फ उन्हीं को रखा गया है, बाकी लोगों को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया गया। जिसको सुनकर जेनो ट्रंक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुपर सेन गॉड फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो ये सब करने वाले, और समय और लाइफ को कंट्रोल करने की पावर्स गॉड्स के पास होती है, जैसे कि क्रोनोवा। और अब ट्रंक्स मिस्टीरियस कैरेक्टर पे अटैक फेंकता है, जिसको कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर आराम से डॉज कर लेता है। और अब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर पावर अप करता है, जिसके पावर अप के प्रेशर से पूरा का पूरा टूर्नामेंट अरीना हिल रहा था। और अब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर ट्रंक्स के पास आके बोलता है कि तुम तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और ये बोलते ही वो सीधा एक जोरदार पंच मारता है और ट्रंक्स को दूर गिरा देता है, जिसके बाद ट्रंक्स और मिस्टीरियस कैरेक्टर की फाइट हो जाती है। और अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ पावर अटैक का चार्ज करते हैं और जैसे ही वो लोग अपने अटैक्स को रिलीज करते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे एओस आ जाती है और टाइम को फ्रीज कर देती है, जिसके वजह से उन दोनों के अटैक आपस में नहीं टकराते। जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि क्रोनोवा की जगह एओस एक नई सुप्रीम काय है टाइम की। और फिर एओस बोलती है कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में लाखों की तादाद में अनलिमिटेड टाइमलाइन है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, जिसको कि कंट्रोल और संभालने में उसे बहुत मुश्किल और मेहनत का काम लगता है। जिसकी वजह से एओस कहती है कि वो आधे से ज्यादा टाइमलाइंस को इरेज कर देगी, जिसकी वजह से यूनिवर्स में बैलेंस आएगा और उसका काम भी आसान हो जाएगा और वो एक ही बार में सारे के सारे टाइमलाइंस को आराम से कंट्रोल कर सकेगी, क्योंकि वो अब एक सुप्रीम काय है। और ये बोलते ही वो बोलती है कि अब बारी है राउंड 2 की। और फिर तभी अचानक से वो सारे के सारे बचे हुए फाइटर्स को अलग अलग प्लैनेट्स में ट्रांसफर कर देती है, जैसे कि गोहान और पिगलो को प्लेनेट नमेक पे और उनके सामने एक ब्लैक कोट वाला कैरेक्टर, जो कि अपने आप को एक नमेकिन वॉरियर बताता है। और फिर वेजिटा, यामचा और हिट अलग प्लेनेट पे होते हैं, जहाँ पे उनके सामने भी एक और मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर रहता है। और फिर हमें पता चलता है कि सारे फाइटर्स को 4 ग्रुप में बांटा है और हर ग्रुप में एक ना एक मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर रहता है। और फिर ट्रंक्स के प्लेनेट में भी एक और कोट वाला कैरेक्टर रहता है। और फिर तभी ट्रंक्स के प्लेनेट का कोट वाला कैरेक्टर जैसे अपना आइडेंटिटी दिखाता है, हमें पता चलता है कि वो तो फ्यूचर गोहान है, जो कि वही यूनिवर्स का है जिसमें कि एंड्रॉइड्स सारे के सारे फाइटर्स को मार देते हैं। और इसी बात को लेकर उस यूनिवर्स का गोहान सारे होप खो देता है। पर तभी अचानक से एओस उसके यूनिवर्स में आके उसको बचा लेती है और उसे एक पावर का बूस्ट देती है, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स का गोहान ठान लेता है कि वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फाइटर बनेगा। और अब वो अपने सुपर सेन फॉर्म में जाके ट्रंक्स पर कामेहामेहा चार्ज करता है और फिर ट्रंक्स भी उसकी तरफ अटैक चार्ज करता है। पर इस बार ट्रंक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो सुपर सेन गॉड फॉर्म में जाके गोहान की सारी पावर्स को सरपास कर देता है और गोहान पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गोहान डैमेज हो जाता है। और अब दूसरी तरफ जिरिन के सामने भी एक कोट वाला कैरेक्टर रहता है, जो कि होता है बारडॉग। और अब जिरिन और बारडॉग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर जिरिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो आराम से बारडॉग को अच्छा खासा डैमेज दे रहा होता है, जिस पर बारडॉग अपने सुपर सेन 2 फॉर्म में जाके जिरिन से फाइट करता है। और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। जिरिन जो कि ज्यादातर शांत रहता है और बारडॉग जो कि उसको नहीं जानता, इसलिए इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा शांति से होती है, बिन कोई बातचीत करे, मतलब कि प्योर और रॉ फाइटिंग। और फिर अब गोकू जिरिन के पास आके बोलता है कि जिरिन तुम इसको मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि ये एक सैयन है, जिस पर जिरिन एग्री करता है। और फिर अब गोकू और बारडॉग की फाइट होती है और फिर बारडॉग गोकू की पावर को सेंस करके सीधा सुपर सेन 3 फॉर्म में जाने की कोशिश करता है और वो तुरंत से ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, जिस पर हमें पता चलता है कि बारडॉग वही था जिसने कि गोकू को यूनिवर्सिटी में ड्रैगन बॉल की मदद से भेजा था और उसी में उसने तीसरा विश ये मांगा था कि उसको सुपर सेन 3 फॉर्म मिल जाए। और फिर ये देखकर गोकू भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चले जाता है। और अब बारडॉग कैकारोट की पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है कैकारोट। जिस पर गोकू पूछता है कि तुम हो कौन। फिर बारडॉग बोलता है कि मैं एक लोअर क्लास का सैयन हूँ, जिसको कि हमेशा लोगों ने नीचे दबाए रखा, इसलिए मैं सैयन्स में सबसे पावरफुल बनने के पाथ
में निकला हूँ। और अब गोकू को अपने चाइल्डहुड की किसी तरह की मेमोरी नहीं पता होती, इसलिए गोकू नहीं समझ पाता कि बार्डोक कौन है। और अब दोनों में बहुत इंटेंस फाइट होती है और फिर थोड़े से फाइट करने के बाद बार्डोक समझ जाता है कि उसके लिए काकारोट को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर अब बार्डोक अपना एक पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम है स्पिरिट कैनन अटैक, जिसको टैकल करने के लिए गोकू भी अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में कामयाबी यूज करता है। और फिर दोनों के अटैक्स बहुत तगड़ी क्लैश होती है, पर फिर भी बार्डोक की पावर लेवल गोकू के आसपास भी नहीं होती, जिसकी वजह से बार्डोक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर अचानक से बार्डोक को बीच फाइट में ही एओस के साथ हुई डील की याद आती है और फिर तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और फिर बार्डोक बोलता है कि तुम सक्सेस हो चुके हो काकारोट, तुम बहुत आगे आ चुके हो, तुमने सबको सरपास कर दिया है, अब तुम इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। और फिर गोकू पूरी पावर अपने कामेहामे में लगा देता है, जिसका डैमेज पूरी तरह से बार्डोक को लग जाता है, जिसके बाद बार्डोक सीधा जमीन पर टकरा जाता है। और फिर बार्डोक वही लाइन गोकू को बोलता है जो कि उसने और गेनेई ने काकारोट को अर्थ में भेजते समय बोला था, यानी कि लिव एंड सर्वाइव काकारोट। और इसके बाद बार्डोक नॉकआउट हो जाता है। और अब गोकू सोचता है कि ये कौन था जो कि मेरी तरह दिखता है और इसको मेरा सैयन नाम भी पता है। और ये देखकर अनाउंसर अनाउंस करता है कि गोकू ने ब्लैक कोट कैरेक्टर को हरा दिया है। पर तभी अचानक से गोकू अनाउंसर को ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे फटाफट से इवल एओस के पास भेजो। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है अरीना के अंदर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्रोनोवा एओस से बोलते हैं कि अपने सारे टाइम्स की पावर्स मुझे दे दो और फटाफट से मेरे सुप्रीम गाय की पोजीशन मुझे वापस करो। जिस पर एओस बोलती है कि आ जाओ फिर खुद ही ले लो। जिस पर क्रोनोवा बोलती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, किसी भी इनोसेंट को अचानक हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट से इरेज करना कुदरती नियमों के खिलाफ है। जिस पर एओस बोलती है कि ये लोग तो सिर्फ एक मॉडल्स है और जो तरीका मैं कर रही हूँ उससे हमारा ही फायदा होगा, जिसकी वजह से यूनिवर्स में एक बैलेंस रहेगा और रिसोर्सेज को सभी लोग आराम से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स में इक्वालिटी भी बनी रहेगी। और फिर अब क्रोनोवा नहीं मानती और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे पे टाइम पावर से अटैक करते हैं। पर एओस करेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो क्रोनोवा पर जजमेंट ऑफ टाइम पावर्स का अटैक करने ही वाली होती है। पर तभी अचानक से अटैक के बीच में गोकू और अनाउंसर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक अनाउंसर पर लग जाती है और वो अनाउंसर एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। और अब एओस गोकू को देखकर गोकू पर अटैक करती है और फिर तुरंत से गोकू सेंस कर लेता है कि एओस गलत कर रही है, जिसकी वजह से गोकू सीधा एओस के पीछे आके उसके मूवमेंट को रोक देता है। और अब दोनों में पावर का क्लैश होता है, कौन फास्ट है, गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर एओस का टाइम पावर। और अब एओस गोकू पर अटैक करती है, जिसको कि गोकू डॉज करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन से एओस के क्लोज आके उसको एक जोरदार कामयाबी लॉन्च करता है। और तभी सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मैकिकाबुरा का स्पिरिट रिवेंज लेने के लिए तैयारी करता है। पर तभी अचानक से पीछे से डेमिग्रा उस पर एक शॉट घुसा देता है, जिसकी वजह से डेमिग्रा मैकिकाबुरा की स्पिरिट की पावर्स को और बाकी बचे कुछ डीमंस की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके एक पावरफुल डीमन बन जाता है और अपने थ्रोन और रिवेंज लेने के लिए वापस जाता है। और फिर अब अरीना में एओस और गोकू अपना फाइनल अटैक करने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ा जायंट पावर बॉल दिखता है जो कि उनके अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको कि सारे के सारे फाइटर्स देख रहे होते हैं। और जैसे ही एओस थ्रोन की तरफ देखती है, उसे दिखता है कि वहाँ पे माजिन डेमिग्रा आ चुका है, जो कि उसके थ्रोन और उसकी पावर्स को लेने आया है। और अब डेमिग्रा अपने आप को एक नया सुप्रीम लीडर बताता है और उसके बाद डेमिग्रा अपने बेजक फॉर्म में आके अरीना में अपने आर्मीज को भेज देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बचे कुछ फाइटर्स जैसे कि गोहान, पिकलो, गोटेन ये सारे बाकी के डिमन से फाइट करते हैं। और अब डेमिग्रा सुपर ओमेगा शेनरॉन को भी समन कर देता है और फिर जैसे वो गोकू पर अटैक करता है, तुरंत वहाँ पे जेनो गोजिटा आ जाता है। और अब जेनो गोजिटा एक ही उंगली से ओमेगा शेनरॉन को पूरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा होता है। और अब सुपर शेनरॉन अपना डार्क अटैक करता है, जिसको कि टैकल करने के लिए जेनो गोजिटा अपना बिग बैंग कामयाबी करता है। और ऑब्वियसली जेनो गोजिटा ओमेगा शेनरॉन को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन एक ही अटैक में इरेज हो जाता है। और फिर जेनो गोजिटा डेमिग्रा को बोलता है कि तुम भी आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए, इससे पहले मेरा फ्यूजन खत्म हो जाए। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है बाकी के फाइटर्स में, जहाँ पे सब लोग डिमन से लड़ रहे होते हैं। और फिर तभी अचानक से डेमिग्रा सुपर सेन 4 ब्रॉली को समन कर देता है, जिसके बाद जेनो गोकू से फाइट करता है। और अब दोनों के अटैक्स बहुत ज्यादा तगड़े क्लैश होते हैं। और फिर थोड़े फाइट के बाद जेनो गोजिटा इन्फ्यूज होने वाला होता है, जिसको कि देखकर एओस मदद करती है और वो गोजिटा के टाइम की पावर्स को रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से गोजिटा का इन्फ्यूज नहीं होता और उन्हें कुछ और समय मिल जाता है फाइट करने के लिए। और फिर अब गोजिटा अपना बिग बैंग अटैक करता है ब्रॉली की तरफ, जिसको देखकर डेमिग्रा तुरंत से टेलीपैथिकली सारे के सारे डिमंस को अपनी पावर्स का बूस्ट देता है, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे डिमंस और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और अब डेमिग्रा एओस को पकड़ लेता है, जिसको बचाने के लिए गोकू अपना कामेहामेहा डेमिग्रा की तरफ चार्ज करता है। और अब गोकू अपने कामेहामे से डेमिग्रा को मारता है, पर उसका कामेहामेहा डेमिग्रा पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो अपना एक डार्क एनर्जी गोकू की तरफ चार्ज करता है, जिसको कि गोकू टैकल करने के लिए अपने कायोकेन X20 का यूज करके कामेहामे चार्ज करता है, जिसके बाद दोनों के अटैक्स बहुत तगड़ा क्लैश करती है। पर फिर भी इस समय डेमिग्रा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और गोकू के अटैक से डेमिग्रा का कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर ज्यादा पावर होने की वजह से गोकू को वो अटैक डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू दूर जाके गिरता है। और अब डेमिग्रा अपना फुल पावर करता है, जिसकी वजह से वो एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, वो भी अपने टाइम और डीमन की पावर्स को कंबाइन करने की वजह से, जिसको कि रोकने के लिए गोकू दोबारा से उठ के जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है डीमन से लड़ने की वजह से। और जैसे डीमंस ट्रंक्स पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी अचानक से ट्रंक्स के सामने फ्यूचर गोहान आ जाता है उसको बचाने के लिए। और अब दोनों के दोनों अपना हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और मिलकर दोनों फाइट करते हैं बाकी के डीमन से। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोहान और पिकलो भी मिलकर फाइट कर रहे हैं बाकी के डीमन से। और फिर अब डेमिग्रा गोकू को हरा रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा आ जाता है, जिसको क्रोनोवा बोलती है कि मैंने ही वेजिटा को बुलाया है ताकि तुम दोनों मिलकर लड़ो। जिस पर वेजिटा मना करता है और पोटारा को फोड़ देता है, बोलता है कि मैं अकेले ही काफी हूँ। और तुरंत से वेजिटा अपने सुपर सेन ब्लू बजक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म होकर डेमिग्रा से लड़ने को जाता है, पर फिर भी डेमिग्रा करंटली में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वेजिटा के अटैक से डेमिग्रा को कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद क्रोनोवा एक स्ट्रेटेजी यूज करती है, वो वेजिटा को अपने टाइम की मदद से फ्रीज कर देती है और उसके एयर्स में जाके पोटारा लगा देती है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा जबरदस्ती फ्यूजन कर लेते हैं और वो लोग वेजिटो बन जाते हैं। जिसको देखकर डेमिग्रा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने के लिए। और जैसे डेमिग्रा अटैक करने को जाता है, अचानक से वहाँ पे वेजिटो आ जाता है और फिर वेजिटो कोई टाइम वेस्ट ना करके अपना एक फाइनल काम में चार्ज करता है डेमिग्रा की तरफ और फिर से डेमिग्रा अपने टाइम्स के पावर्स को यूज करके फाइनल फॉर्म अचीव कर लेता है। और अब डेमिग्रा अपना मेन अटैक करता है जिसका नाम है जायगेंटिक पावर बॉल, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फाइटर्स को इरेज करने वाला होता है। और अब ये देखकर गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आके कामेहामेहा चार्ज करता है ताकि वो उस जायंट से पावर बॉल को रोक सके, पर फिर भी गोकू का कामेहामेहा बहुत ज्यादा कमजोर फील हो रहा होता है उस पावर बॉल के सामने। और फिर अब गोकू बहुत मुश्किल से कुछ समय तक होल्ड कर रहा होता है, पर धीरे धीरे उसकी पावर्स कम हो रही होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे फ्यूचर गोहान भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों होल्ड कर रहे होते हैं उस बड़े से जायगेंटिक बॉल को, पर अभी भी दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा कम पड़ रही होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे बारडॉग भी आ जाता है और अब क्रोनोवा सबको अपनी पावर्स को बूस्ट दे रही होती है ताकि वो लोग की पावर्स बढ़ती रहे। और अब बारडॉग चिल्ला के गोहान और गोकू को मोटिवेट करता है कि क्या साइंस की पावर लिमिटेड है? साइंस की पावर यहीं तक लिमिटेड नहीं है, हमें अपने पावर्स को हर फाइट के बाद सरपास करते रहना चाहिए। और अब बैटल के साइड में एओस क्रोनोवा को बोलती है कि ऐसे तो हर समय कोई ना कोई एक नया थ्रेट आता रहेगा जिसको कि हम बार बार नहीं रोक सकते। जिस पर क्रोनोवा बोलती है कि हर थ्रेट और डेंजर के साथ एक होप जरूर आता है और हमारे लिए वो होप साइंस है। और वो बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलत किया है, और अपने वो सारे के सारे टाइम्स की पावर्स वापस से क्रोनोवा को लौटा देती है। और इसके बाद दोनों क्रोनोवा और एओस मिलकर दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके फाइटर्स को बूस्ट देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पावर को बूस्ट मिलता है और वो लोग अपने मैक्सिमम फॉर्म्स में आ जाते हैं। जैसे कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ, गोहान अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में और बारडॉग अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका कंबाइन अटैक इतना पावरफुल होता है कि डेमिग्रा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जिसके बाद हमेशा के लिए डेमिग्रा इरेज हो जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सारे के सारे फाइटर्स अरीना में वापस आ जाते हैं। और अब सारे के सारे फाइटर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। ब्लैक नामेकिन वॉरियर पिकलो को बोलता है कि तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, जिस पर यहाँ पे पिकलो बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता है। और अब जेनो ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स से हाथ मिलाते हुए उसका फेयरवेल करता है और बोलता है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा से जरूर मिलेंगे। और अब एओस अपने पावर्स और पोजीशन को वापस से क्रोनोवा को दे देती है क्योंकि उसे क्रोनोवा ज्यादा डिजर्विंग लगती है। और जाते समय उसको बोलती है कि तुम इस पावर के लायक हो और मुझे पता है तुम अपनी ड्यूटी को और अच्छे से करोगे। और अब क्रोनोवा सारे के सारे फाइटर्स को अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेज देती है। पर तभी अचानक से जेनो गोकू और गोकू एक रिक्वेस्ट के लिए बोलते हैं और दोबारा से वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि है जेनो गोकू और गोकू का 1v1 बैटल। और फिर अब दोनों सीधा अपने मैक्स पावर लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जेनो गोकू अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। और अब दोनों कूद जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए और फिर दोनों के क्लोज रेंज में फाइट होती है। और अब जेनो गोकू तुरंत से कामेहामेहा चार्ज करता है, जिसको कि अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। पर जेनो गोकू तुरंत से अपने टेल से गोकू को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसको देखकर क्रोनोवा एओस को बोलती है कि ये फाइटर्स मॉर्टल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे पता है कि आगे भी ये लोग हमेशा यूनिवर्स को बचाते रहेंगे। जिस पर क्रोनोवा एग्री करती है। और फिर अब दोनों गोकू बहुत ज्यादा थक जाते हैं फाइट की वजह से। और फिर अब जेनो गोकू अपने सुपर सैयन के मैक्स पावर पे आ जाता है और फिर तुरंत से गोकू पर एक फाइनल अटैक करता है। पर तभी अचानक से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को परफेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से गोकू जेनो गोकू के पंच को डॉज करके उसको एक लास्ट फाइनल पंच मारता है, जिसकी वजह से इसका विनर मेन टाइमलाइन का गोकू बन जाता है। और फिर अब दोनों गोकू और जेनो गोकू नीचे गिर जाते हैं। और फिर अब एओस जेनो यूनिवर्स के सारे फाइटर्स को वापस से भेज देती है और लास्ट में यूनिवर्स 7 के फाइटर्स ही बचे रहते हैं, जिस पर क्रोनोवा बोलती है कि तुम लोग ये आखिरी फाइटर बचे हो जिनको कि मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगी। और फिर जैसे सब लोग टूर्नामेंट पे बिजी रहते हैं, हमें दिखाया जाता है कि अर्थ में एक तरह का मिस्टीरियस कैरेक्टर आ रहा है और जैसे वो अर्थ पे लैंड करता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और फिर अब इधर जैसे क्रोनोवा अर्थ को ढूंढती है उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, उसे दिखता है कि अर्थ तो वहाँ पे है ही नहीं और वो बोलती है कि क्या अर्थ को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है कि हमें किंकाई के वहाँ जाना चाहिए, शायद से वो हमें कुछ बता पाए। और जैसे वो लोग किंकाई के पास पहुंचते हैं, वेजिटा को कुछ शक हो रहा होता है और फिर अब वेजिटा किंकाई पर अटैक करता है और बोलता है कि बताओ तुम कौन हो। और हमें पता चलता है कि वो किंकाई नहीं है बल्कि वो माजिन ओजारू है। और फिर वो तुरंत से पिकलो और गोहान को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको देखकर ट्रंक्स गोकू और वेजिटा अपने फुल पावर्स पे आके उससे फाइट करते हैं। पर वो तीनों फाइटर्स भी उसको बहुत कम डैमेज कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग पास्ट में बैटल करने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। फिर क्रोनोवा एक स्ट्रेटेजी बनाती है और वो तुरंत से तीनों के तीनों को एक सेफ जगह पे ट्रांसफर कर देती है और बोलती है कि हमें नेक्स्ट फाइट के लिए अपने एनर्जी को बचाए रखना होगा। जिस पर वेजिटा पूछता है कि ये ओजारू कौन है, और ये सुनकर क्रोनोवा बोलती है कि ओजारू एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जो कि शायद हाल ही में हुए मल्टीवर्स में छेड़छाड़ की वजह से रिवाइव हो गया हो, जिसकी वजह से वो पुराना बदला लेने आया हो। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है सुप्रीम काय की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब माजिन ओजारू ओल्ड सुप्रीम काय को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको बचाने के लिए वहाँ पे जेनो गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं, पर वो लोग उसको नहीं बचा पाते, जिसकी वजह से ओजारू ओल्ड सुप्रीम काय को भी ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर अब जेनो गोकू और जेनो वेजिटा मेन टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को बोलता है कि ओजारू अपने पैलेस में है, हमें वहीं जाके उसको रोकना पड़ेगा। जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स एक साथ मिलकर ओजारू के पैलेस में जाते हैं। और फिर अब खतरे को देखकर दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं और इस बार वेजिटा फ्यूजन करने के लिए किस तरह की मना नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि इस बार ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। और अब फ्यूजन करके दोनों वेजिटो बन जाते हैं और ओजारू के क्लाउन से लड़ते हैं, जिसको ये वेजिटो बहुत आराम से हरा देता है। और फिर गोहान, जिसको कि ओजारू ने ऑब्जर्व कर लिया था, वेजिटो उसको छुड़ा देता है और फिर वेजिटो
गोहान से पूछता है कि तुम उसके बॉडी से बाहर कैसे आए, जिस पर गोहान बोलता है कि मैं उसकी बॉडी में नहीं हूँ, बल्कि हम सब उसकी बॉडी में हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पैलेस है वही ओजारू का बॉडी है, यानी कि हम सब इसके अंदर हैं। और ओजारू की बॉडी एक तरह से स्पेस टाइम रेल्म का एक पार्ट है, जिसकी वजह से इसके बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर वेजिटा एक प्लान बनाता है। वो कैकरोट को बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है कैकरोट, आगे का प्लान तुम ही करना। और ये बोलते हुए वेजिटा अपना फाइनल ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो ओजारू की बॉडी को चीरते हुए एक होल बना देता है ताकि वो लोग वहां से एग्जिट कर पाए। और फिर अब गोकू वेजिटा बाहर आ जाते हैं। और फिर वेजिटा के सेक्रीफाइस को देखकर गोकू बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है, जिसकी वजह से गोकू अपने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को ट्रिगर कर देता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। और फिर अब गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को देखकर ओजारू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे लड़ने के लिए। और अब ओजारू गोकू पर अटैक करता है, जिसको कि गोकू आराम से डॉज कर रहा होता है और लगातार की ब्लास्ट का अटैक करता है ओजारू की तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि ओजारू के अंदर ज़ेनो, गोजिटा और ट्रंक और बाकी के फाइटर्स ओजारू के क्लाउन के साथ लड़ रहे हैं। और अब ओजारू बोलता है कि शायद से तुम्हें पता नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर तुम्हारे दोस्त हैं जो कि शायद इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है। जिसको सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी चोट पहुंचाया तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना। और फिर अब गोकू बहुत तेज मूवमेंट करके ओजारू के सारे क्लाउन्स को तुरंत से बहुत स्पीड में अटैक करके हरा देता है, जिसको देखकर ओजारू बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और बोलता है कि क्या कोई मॉर्टल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर अब ओजारू की गोकू की पावर देख के बहुत ज्यादा फटने लगती है। और फिर अब गोकू को बोलता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, हम लोग मिलकर डीमन वर्ल्ड बनाएंगे और मैं तुम्हें इस डीमन वर्ल्ड का लीडर बना दूंगा। जिसको सुनकर गोकू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि ऐसी गंदगी को साफ करना जरूरी है। और फिर ये बोलते ही गोकू अपना एक हिडन अटैक करता है, जिसका नाम है ड्रैगन फिस्ट, जिसकी वजह से गोकू एक जोरदार पावरफुल पावर पंच मारता है, जो कि ओजारू के आर पार हो जाती है और उसकी वजह से ओजारू कंप्लीटली इरेज हो जाता है। और फिर ज्यादा देर तक परफेक्ट अल्ट्रेशन में रहने की वजह से गोकू की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। इसी के साथ पीस दोबारा से आ जाता है और फिर दोबारा से क्रोनोवा एओस को भरोसा हो जाता है कि जब भी कोई नया थ्रेट आएगा गोकू और उसके दोस्त हमेशा से एक होप बन के आएंगे। और फिर इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर वॉर आर्क खत्म हो जाती है, जिसको कि हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज भी बोल सकते हैं। तो यही था वीडियो, इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को वॉइस ओवर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला कौन सा आर्क कवर करूं या फिर क्या कवर करूं। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाय बाय।